अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी हमारी एक्सरसाइजेज 5.3 तक हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बहुत इजी चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन का, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन का दूसरा नाम है, यानी रिपीटेड एडिशन का दूसरा नाम है। इसको मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी देखते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में आपको दिया गया है डबल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अभी जब लास्ट टाइम हमने किया था वो था हमारा सिंगल मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई शुरू हो गया है। लेकिन ये मल्टीप्लाई है ज़ीरो वाला, और ज़ीरो वाला मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है। इसके लिए आपको कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। और वो किस तरह से करेंगे हम सॉल्व, उसको देख लें। सबसे पहले इसमें एक करेक्शन है, जैसे कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में भी थी। तो यहाँ पर भी एक करेक्शन है, उसे आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर ज़ीरो लगने से रह गया है, तो यहाँ आप जो है ज़ीरो ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़ीरो ऐड कर लेना है, यानी 55 को मल्टीप्लाई करना है आपको 90, यानी 90 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप अपनी बुक में जो है जो करेक्शन है उसको कर लें। तो चलिए हम इसे, क्योंकि हमारे बुक में तो जगह है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो इसको हमें अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। मैथ्स की जो हमारी कॉपी है उसी में सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले अपनी कॉपी में एक्सरसाइज नंबर डालेंगे और यहाँ डेट डालेंगे। डेट आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि आप लोग डेट बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो डेट ज़रूर मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट, यानी जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे भी हमें लिखना है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। इस तरह से आपको ये लिख लेना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है क्या, 55 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी 90। अब सबसे ज़्यादा इजी इसमें क्या है कि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, आपको जो है सीधा सीधा इसको देख लेना है। अभी 9, इसको सीधा आप क्या करेंगे, 55 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी ज़ीरो मत लिखिए, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, 9 5 सा 45 का यहाँ आ जाएगा 5, कैरी जाएगा यहाँ 4, 9 5 सा 45 एंड 4 हमारा आ जाएगा 49। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 495। इसका जो प्रोडक्ट आया है वो है 495। यहाँ पर हम 95 लिखेंगे। और जो अभी हमारा यहाँ ज़ीरो था 9 का बचा हुआ, यानी 9 अभी तो हमने 9 से ही मल्टीप्लाई किया था 55 को, लेकिन अभी हमारा क्योंकि ज़ीरो बाकी है, तो इस ज़ीरो का हम जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट आया है, जो आंसर हमें मिला है, उसको यहाँ पुट कर देंगे। बहुत इजी होती है ज़ीरो वाली मल्टीप्लाई, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो 495 हमारा आंसर आया था, हमने एक ज़ीरो लगा दिया, ये वाला जो ज़ीरो था हमने इसके आगे लगा दिया, तो सीधा सीधा हमारा हो गया 4950। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 14 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए, आपको टेबल्स याद करवाए गए हैं, 20 तक के टेबल आपको याद करवाए गए हैं, तो ये बहुत इजी है आपके लिए कि 14 10 कितना हो जाएगा। अगर आपको टेबल्स याद हैं तो कितना हो जाएगा, 14 10 यहाँ पर 140 हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी आपने टेबल याद नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, 14 का टेबल 1 टाइम पढ़ लेंगे। कितने टाइम, 1 टाइम। 14 1 ज़ा 14, हमने यहाँ 1 टाइम पढ़ लिया, और ये जो ज़ीरो है हमने इसके सामने लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 14 10 ज़ा 140। ज़ीरो वाली मल्टीप्लाई में यही एक आसानी होती है कि हम ज़ीरो को आगे लगा देते हैं, यानी जो हमारा आंसर आता है एक डिजिट से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारा आंसर आ जाता है तो वो उसमें जो ज़ीरो होता है, चाहे वो कितने ही ज़ीरो हों, वो हम आगे पुट कर देते हैं। इसी तरह से
आप चाहे इस तरह से कर लें, नहीं होता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको करके दिखाया है। नंबर 3 देखेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 20। देखिए बहुत इजी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। 11 का टेबल आपको 2 टाइम्स पढ़ना है। 11 2 ज़ा 22, आपने 22 पढ़ लिया। अब ये जो ज़ीरो बचा हुआ है हमारा, ये ज़ीरो हमारा सामने आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 220, है ना। बहुत इजी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नंबर 4 है 13 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 13 का टेबल 3 तक पढ़ लेंगे। 13 1 ज़ा 13, 32 ज़ा 26 एंड 13 3 ज़ा 39, ठीक है। 39 हो गया हमारा यहाँ पर। अब जो ये ज़ीरो हमारा ये बचा हुआ है, इसे हम लिख देंगे यहाँ। इजीली हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो कभी भी आप इस तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, इसी तरह से आप इसको कर लेंगे ज़ीरो वाली मल्टीप्लाई। नंबर 5 है 16 मल्टीप्लाई बाय 20। वही करना है हमें। 16 का टेबल 2 तक पढ़ना है। 16 2 ज़ा 32, ठीक है। और ज़ीरो हमारा सामने। देखिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर अभी आपने टेबल याद नहीं किए हैं तो आप इस तरह से कर लें कि 16 को आपने यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का टेबल पहले 6 तक पढ़ेंगे। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, कैरी जाएगा यहाँ 1, 12 का 2 लिखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 1, यहाँ हमारा हो जाएगा 3। देखिए हमारा आंसर वही आया है। तो ये आपने देखा, तो इस तरह से यहाँ पर भी वही आंसर आया है। और अगर हम डायरेक्ट अगर 16 का टेबल 2 तक पढ़ लेंगे तो भी हमारा वही आएगा, बस ज़ीरो को हमें सामने लगा देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन टेबल्स आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि आप जब तक टेबल याद नहीं करेंगे ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नंबर 6 देखें, 17 मल्टीप्लाई बाय 30। 17 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 17 का टेबल आपको 3 तक पढ़ना है। वैसे ही करना है आपको। 17 मल्टीप्लाई बाय 30 इस तरह से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से इसको कर लेना है। 3 का टेबल जो है वो 7 तक पढ़ना है। 3 का टेबल 7 तक पढ़ना है हमें। 3 7 21, 21 का हम ये 1 लिखेंगे, कैरी में जाएगा हमारा 2, 3 1 ज़ा 3 एंड 2, यहाँ हमारा आ गया 5। अगर हम 17 का टेबल पढ़ें तो वो भी आंसर हमारा यही आएगा। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34 एंड 17 3 ज़ा 51। क्या आंसर आ गया हमारा 3 ज़ा 51। और ये जो ज़ीरो बचा है हमारा ये वाला, इसको हम सामने रख देंगे। आंसर हो गया हमारा 510। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें। डायरेक्ट अगर आप टेबल याद किए हुए हैं, आपको टेबल आते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें 16 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी 16 4 ज़ा 64 हमारा टेबल। अगर हम पढ़ें 16 का टेबल 4 तक, तो 16 4 ज़ा 64 और ज़ीरो हमारा सामने इस तरह से। अगर नहीं आता है आपको 16 का टेबल तो आप इसी तरह से कर लेंगे। 16 और 4 से आप कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो जब भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 19 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 19 का टेबल हमें 2 तक पढ़ना है। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38 और ये ज़ीरो यहाँ सामने। वरना तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कर लेना है। 2 9 ज़ा 18, 18 का 8 कैरी जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3। देखिए हो गया हमारा आंसर। तो सेम आंसर आ रहा है, बस हमें ये जो ज़ीरो है इसके सामने लगा देना है। देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 18 मल्टीप्लाई बाय
50। तो 18 का टेबल 5 तक आपको पढ़ना है। यहाँ आप इस तरह से कर लेंगे। अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ रफ लाइन ज़रूर खींच लेनी है, जैसे कि आप पहले कर रहे थे। इस तरह से आपको एक लाइन ज़रूर खींच लेनी है ताकि आपको जो है ये मिक्स ना हो आपका वर्क। तो आपको लाइन ज़रूर खींचनी है। 5 8 40, 40 का 0 आएगा, कैरी जाएगा 4, 5 1 5 and 4 9, यानी 18 5 90। तो ये 90 हो गया हमारा। 90 हमने लिख लिया और ये जो 0 है इसका सामने आ गया, यानी ये हो गया हमारा 900। तो देखा आपने कितने इजी हैं ये क्वेश्चंस आपको करने। क्वेश्चन नंबर 10 में है 21 मल्टीप्लाई बाय 40, 21 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 21 और यहाँ 4, 4 1 4, 4 2 8, 84 हो गया हमारा। इजीली आंसर आ गया है। तो इसका आंसर जो है वो हम यहाँ लिख देंगे 84, और ये जो 0 आया है वो हमारा सामने आ गया है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 में हमसे पूछा गया है कि 17 को हमें करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है 60 से। तो बहुत इजी है, वही करना है हमें कि हमें 0 को भूल जाना है फ़िलहाल। पहले 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 7 42, कैरी जाएगा हमारा 4, 6 1 6 and 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ आ गया 102, यानी कि 102। अभी 0 बचा हुआ है, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 1020। अब लास्ट क्वेश्चन यानी कि 12 तक हम आज सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो 12 तक हमारे क्वेश्चन अब लास्ट है ये हमारा। तो देखते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 15 3 45 और 0 आ जाएगा इधर। इसी तरह से आप यहाँ पर इसे कर लें इजीली। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से 0 वाली मल्टीप्लाई समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 30 × 20, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको 13 से 16 तक के जो सम्स हैं वो आपको होमवर्क में दे रही हूँ और देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद में इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।